इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 डाउट था बेटा। थर्टीन और 14। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें इनिशियल कंडीशंस दी हुई है, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। फाइनली इससे हम सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स प्लस 2y इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। और एक कंडीशन इसमें दी हुई है, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कंपेयर करिए डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो इसमें p की वैल्यू हो जाएगी, ये डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो y का कोफिशिएंट हो गया 2 tan x, तो p की वैल्यू हो गई 2 tan x। और जो q है वो sin x के इक्वल है, तो q इज इक्वल टू sin x आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज पावर इंटीग्रल ऑफ p, और यहाँ पे p की वैल्यू डाल दीजिए, तो 2 tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और tan x का इंटीग्रेशन log sec x। ये 2 इसकी पावर में चला जाएगा और e से log कैंसिल हो जाएगा, तो ये sec x का स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर x हो जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस की वैल्यू प्लस माइनस sec x होगी, उसको स्क्वायर करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू इक्वेशन नंबर 1 एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये देखो ये स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो इसका सॉल्यूशन आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया sec स्क्वायर x इज इक्वल टू q हो गया sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया sec स्क्वायर x। अब देखिए जो sin x इंटू sec स्क्वायर x है, तो हम sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x इंटू cos x। तो sec स्क्वायर x इज 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा tan x, ये sin x अपॉन cos x tan x हो गया, और जो एक cos x बचेगा वो sec x हो जाएगा, तो tan x इंटू sec x। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इसका रिजल्ट sec x आ जाएगा प्लस c। तो ये y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x प्लस c। अब इस पूरी इक्वेशन को sec स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइजन बाय sec स्क्वायर x ऑन बोथ साइड्स। तो ये sec स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे y आ जाएगा, इसको sec स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन sec x बचेगा, वो cos x आ जाएगा, और इसको sec स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके ये cos स्क्वायर x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा c cos स्क्वायर x। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 3 गिवन है, ये x इज इक्वल टू पाई बाई 3 और y इज इक्वल टू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी। नाउ y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो ये इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू cos x हो गया पाई बाई 3 प्लस c एंड cos स्क्वायर पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू cos 60 हो जाएगा 1/2 प्लस c, और ये cos 60 1/2 का स्क्वायर,
तो 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4c। तो ये 1/4c हो जाएगा -1/2 के इक्वल। तो c की वैल्यू हो जाएगी -4/2, दैट इज -2। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू cos x, और यहाँ पे ये c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -2, तो ये -2 टाइम्स cos स्क्वायर x। तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो ये जनरल सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 2, और ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन y इज इक्वल टू cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी के जैसा क्वेश्चन है, उसमें भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कंडीशन दी हुई है y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से लाने के लिए पहले डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आ जाएगा नीचे, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ये आ जाएगा डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो दिस इंप्लाइज p is equal to 2x upon 1 plus x square and q is equal to 1 upon 1 plus x square whole square। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e raised power integral of p, that is e raised power integral of 2x upon 1 plus x square dx। तो इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x is equal to dt dx, that's why 2x dx is equal to dt। तो ये हो जाएगा e raised power dt over t, और 1/t का इंटीग्रेशन log t। तो ये e raised power log कैंसिल हो जाएगा, t बचेगा, और t की वैल्यू हो गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू इक्वेशन नंबर 1 both sides and integrating we get इक्वेशन नंबर 1। ये वाली इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा ताकि गलती ना हो, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसकी एक पार कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x
प्लस सी। ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन दी हुई है, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, तो फिर इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ y is equal to 0 and x is equal to 1. Therefore, equation number 2 implies ये 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 implies y को 0 रखें तो 0 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया 1 प्लस c। तो ये 0 इंटू समथिंग इज 0 एंड tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4 प्लस c। तो c की वैल्यू हो गई माइनस पाई बाय 4। तो दैट्स व्हाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू c। तो इक्वेशन नंबर 2 therefore becomes y into 1 plus x square is equal to tan inverse x plus c and c is minus pi by 4। तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया और ये इस क्वेश्चन का आंसर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बताइए, और इसके बाद और कोई डाउट है तो। इसके बाद है बेटा मिसलेनियस। मिसलेनियस में मैं आपको वो क्वेश्चंस मार्क कर देता हूँ जो जो आपको नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 25 नहीं करना है। तो दीज आर द क्वेश्चन जिनको आपको नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 25, ये थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये आपको नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये भी आपको नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है। उसके बाद ठीक है, तो बेटा ये दो क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, एग्जाम्पल नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 5। बाकी आपको इसका मिसलेनियस पूरा करना है। तो ये आपका होमवर्क है, मिसलेनियस विद एग्जांपल्स। एक्सेप्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 5।
तो ये आप करके रखिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको इसके डाउट्स बताऊंगा। और कोई डाउट्स हैं तो बताइए बेटा। नहीं सर। ठीक है, तो ये आप करके रखिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके।